सभी बच्चों को राम राम। और बच्चों कैसे हो? तो चलो बच्चों, आज आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है एडवर्ब। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस में डिमांड थी मेरे ऑफलाइन बैचेस में कि सर आप एडवर्ब पढ़ाओ, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में एक दो कॉन्सेप्ट एडवर्ब के भी हो जाएं। ठीक है, चलो तो आज हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे। और एडवर्ब से पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसका बेसिक जानेंगे। क्या जानेंगे बच्चों? बेसिक, क्योंकि बिना बेसिक के कोई भी चीज़ समझ नहीं आती। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में मैं बेसिक पढ़ाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में इसकी कम से कम मैं 4 क्लास डालने वाला हूँ। ठीक है, तो उन 4 क्लासेस को एंजॉय करेंगे। लगभग आपका लगभग हम लोग एडवर्ब पूरा टॉपिक कवर कर देंगे। ठीक है, चलो तो चलो आज एडवर्ब हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक रहेगा हमारा एडवर्ब। ठीक है, अब एडवर्ब होता क्या है, इसका काम क्या है, ये सभी आप लोग जानते हो। नहीं जानते तो आप लोग समझ लो कि एडवर्ब वह पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है बच्चों जो किसी भी सेंटेंस में आकर या तो ये एक्शन वर्ब के लिए आए, एक्शन वर्ब की विशेषता बतलाएगा। किसकी बच्चों? एक्शन वर्ब की। ठीक है, या ये किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएगा, या दूसरे एडवर्ब की, किसकी बच्चों? अनदर एडवर्ब की विशेषता बतलाएगा। ठीक है, इसके लिए आएगा। तो आपको याद रखना है एडवर्ब वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो किस किस के लिए आता है बच्चों? या तो किसी एक्शन वर्ब के लिए आता है, उसकी विशेषता बतलाने के लिए, उसके बारे में बतलाने के लिए, या एडजेक्टिव के बारे में बतलाने के लिए आता है, या फिर अनदर एडवर्ब। अनदर एडवर्ब का मतलब होता है दूसरा एडवर्ब। ठीक है, उसकी विशेषता बतलाने के लिए आता है। ठीक है, चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले आज की क्लास में बेसिक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ने वाले हम लोग? बेसिक। चलो दोस्त, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब कि भैया एडवर्ब होते कितने टाइप के हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, इसमें से पहला पॉइंट होता है बच्चों आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होगा बच्चों? ये एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, अब आपको याद रखना एडवर्ब ऑफ टाइम वे एडवर्ब होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में टाइम को रेफर करेंगे। किसको रेफर करेंगे बच्चों? टाइम को रेफर करेंगे। ठीक है, और ये हमेशा व्हेन का उत्तर देंगे। कब? किसका उत्तर देंगे बच्चों? कब। कब का। ठीक है, व्हेन का। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम वे एडवर्ब होते हैं जो किसको रेफर करेंगे? टाइम को रेफर करेंगे। और किसका उत्तर देंगे बच्चों? व्हेन का। ठीक है, चलो तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा। मैंने लिखा he met me yesterday. he met me yesterday। अभी छोटी सी बात बताओ, मैंने बोला कि ही मिला। किससे मिला? मेरे से मिला। कब मिला? शाबाश, कब मिला? तो आपने बोला सर कब? कल मिला। तो मैंने पूछा कब? आपने बोला कल। तो ये जो कल है ना बच्चे, ये रहेगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या रहेगा बच्चों? ये एडवर्ब ऑफ टाइम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? शाबाश, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत समझदार हो। ठीक है, चलो तो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे आपका यस्टरडेज में आता है, क्या आता है बच्चों? यस्टरडे आता है, डेली आता है, एगो आता है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, या फिर इसमें हम लोग लिख सकते हैं लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, प्रीवियस मंथ, ठीक है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस वीक, प्रीवियस वीक, प्रीवियस डे वगैरह वगैरह। ये क्या होंगे बच्चे आपका? ये होंगे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। शाबाश, ठीक है, बहुत आसान है बेटा। और याद रखो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा, वैसे तो आपको पता होगा मैं ऑफलाइन क्लासेस में कैसे पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में बच्चों को। बाकी जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं उनको बता दूं कि ये जो टॉपिक होता है थोड़ा सा टेक्निकल होता है, लेकिन मैं इसको बहुत ईजी वे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आप एक बार मेरे से पढ़िएगा, बाकी टीचर से पढ़िएगा, तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि धाकरी मास्टर में और बाकी टीचर्स में फ़र्क क्या है। ठीक है दोस्त, चलो दूसरा हम लोग लेते हैं। तो फिर मैंने लिखा ये अगला रहेगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस।
एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है कि वह एडवर्ब जो किसी भी सेंटेंस में प्लेस को रेफर करेगा, प्लेस के बारे में बताएगा, ठीक है। और ये हमेशा वेयर का उत्तर होगा। किसका उत्तर होगा बच्चे? वेयर का, ठीक है। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा ही इज या ही वॉज वेटिंग, ही वॉज वेटिंग फॉर मी देयर, ठीक है। मैंने बोला ही वॉज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने पूछा कहाँ पे? कहाँ पे बच्चों? तो आपने बोला यहाँ पे, वहाँ पे। तो ये जो वहाँ पे है ना, देयर, ये आपका क्या रहेगा बच्चे? एडवर्ब ऑफ शाबाश, ये रहेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो हमें पता चला कि जो भी सेंटेंस या जो भी शब्द किसी भी सेंटेंस में आके वेयर का उत्तर देगा वो क्या रहेगा बच्चे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे मैंने बोला कि आई पार्क्ड माई कार आउटसाइड द गेट, तो मैंने अपनी कार कहाँ पे खड़ी की? तो आपने बोला सिर्फ गेट के बाहर। कहाँ पे बच्चों? तो गेट के बाहर। तो आउटसाइड द गेट क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस, शाबाश। उदाहरण लेते हैं हम लोग कुछ। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने लिखा देयर हुआ, हेयर हुआ, इन हुआ, आउट हुआ, अप हुआ। आउट कुछ कंडीशंस में एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। अप भी बन जाता है, ठीक है। तभी हम लोग इनका डिग्री बना पाते हैं। जैसे आउट का होता है अटर, अटर मोस्ट, और अप का होता है अपर, अपर मोस्ट, ठीक है। तो हम लोग डिग्री कब बनाते हैं बच्चों? जब ये एडवर्ब होते हैं। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन में मत पड़ जाना। जैसे कुछ टीचर्स इसको केवल प्रेपोजिशन पढ़ाते हैं, तो आज के बाद आप याद रखोगे ये प्रेपोजिशन होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके अलावा ये एडवर्ब भी होते हैं, ठीक है। तो हेयर हुआ, देयर हुआ, इन, आउट, अप। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं बेटा आपका आउटसाइड द गेट, ये पूरा का पूरा एडवर्ब है। इनसाइड द क्लासरूम, इनसाइड द क्लासरूम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो वेयर का जो उत्तर देंगे बच्चे, ये क्या माने जाएंगे? ये माने जाएंगे आपका एडवर्ब ऑफ शाबाश प्लेस, ठीक है। अगर इसमें लिखना चाहो तो इसमें आता है जैसे समवेयर हुआ, नोवेयर हुआ, एनीवेयर हुआ, या एवरीवेयर हुआ, ये भी इसमें शामिल है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग याद रखोगे जो कुछ भी किसका उत्तर देगा? वेयर का, वो माना जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। इसको एक काम करिएगा, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेना और आप इसको कॉपी करिएगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। टेक्निकल टीम यहाँ तक आ रहा है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? हाँ चलो। विवेक सर, हम लोग ज़्यादा छुट्टी कर रहे हैं आजकल, है ना? हाँ, समस्या हो गई है भाई, अब छुट्टी नहीं करेंगे। एक्चुअली सर प्रॉब्लम थी घर पे, आपको तो पता ही है, अब नहीं करेंगे हम लोग, है ना। चलो दोस्त, विवेक सर भी नाराज़ हो गए मेरे से, कह रहे थे सर आप ज़्यादा छुट्टी कर रहे हो। तो बच्चे थोड़ी सी घर पे प्रॉब्लम है। घर पे एक्चुअली भाभी जी की तबीयत खराब हो गई थी और घर पे कुछ फंसे प्रॉब्लम्स भी हैं, तो मैं लाइव आ नहीं पाया, मतलब वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा छुट्टी ना हो, ठीक है। और वैसे भी जल्दी ही आपके लिए एनडीए के प्रैक्टिस लेके आने वाला हूँ और उसका मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, ठीक है। चलो बाकी हम लोग और आगे आते थोड़ा सा। तीसरा रहता है बच्चों, तीसरा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। और आपको याद रखना है ये किसका उत्तर देगा? बोलो, हाउ का, शाबाश। और ये किसी भी सेंटेंस में जब भी आएगा तो किसको दिखाएगा बच्चे? ये दिखाएगा काम करने के तरीके को, ठीक है, कि काम करने का तरीका कैसा है या किस तरीके से काम किया जाता है। तो ये सेंटेंस में आके हमेशा मैनर को रेफर करेगा। किसको रेफर करेगा बच्चे? मैनर को, ठीक है। तो हमें मालूम चला कि एडवर्ब ऑफ मैनर वे एडवर्ब होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में आके मैनर को दिखाएंगे, काम करने के तरीके को दिखाएंगे। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा, मैंने बोला ही इनवाइटेड मी प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ही ने इनवाइट किया, किसको इनवाइट किया भैया? मुझे किया। कैसे किया? प्रॉपर्ली। कैसे किया बच्चों? प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्ली है ना, ये आपका रहेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या रहेगा बच्चों?
एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर आपको छोटी सी बात समझ आए तो एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं, इसे ट्रिक समझे कुछ भी समझे, कि किसी भी सेंटेंस में नाउन आ रहे हैं और नाउन में आपने एल वाई का जिक्र किया तो वो एडजेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे शब्द आया फ्रेंड, फ्रेंड, और इसमें हमने जोड़ा एल वाई, तो ये जो फ्रेंड में नाउन एल वाई जोड़ा है, तो ये जो शब्द तैयार होगा फ्रेंडली, ये एक्चुअल में एडवर्ब नहीं माना जाएगा, ये माना जाता है एडजेक्टिव। ऐसे ही आपको याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में, सॉरी किसी भी एडजेक्टिव में आप लोगों ने एल वाई जोड़ा है तो ये बनेगा आपका एडवर्ब। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं कि जो एल वाई वाले शब्द होते हैं ना वो मोस्टली एडवर्ब होते हैं। और याद रखो एल वाई वाले शब्द मोस्टली होंगे एडवर्ब ऑफ रीजन, सॉरी मैनर। क्या रहेंगे बच्चे? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, जैसे हमने लिखा सैड, सैड एक एडजेक्टिव है, इसमें हमने एल वाई जोड़ दिया तो एक शब्द तैयार हुआ बच्चों हमारे लिए, क्या? सैडली। तो ये सैडली जो शब्द होगा बच्चे, इसको आज के बाद हम लोग क्या मानेंगे? अरे बोलो यार, हाँ भाई बोलो, प्रभु बोलो, शाबाश, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो सैड प्लस एल वाई जो मिलकर जो शब्द तैयार होगा वो क्या तैयार होगा बच्चों? सैडली। और ये जो सैडली होगा बच्चों ये क्या माना जाएगा? आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ शब्द लिख के बताता हूँ कि ये सभी के सभी क्या होंगे बच्चों? एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे एक शब्द आता है स्लो, उदाहरण के लिए एक शब्द आता है स्लो, तो स्लो का हमने लिया स्लोली। अब हम लोग फास्ट का क्या लेंगे बच्चों? फास्टली नहीं, केबल फास्ट। आपको याद रखना फास्टली नाम का शब्द एग्जाम ग्रामर में होता नहीं है। और एक बात और समझ लो, जितने भी एयरफोर्स के विद्यार्थी हैं उनको मैं बता दूं कि एयरफोर्स में जो शब्द आता है आपके में, आपके एग्जामिनेशन में, वो फास्ट शब्द आता है, इसका फास्टली बना के रखेगा और आपको कुछ नहीं करना, बस एल वाई को हटा देना है, याद रखो। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे जाके कि ये एयरफोर्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, टेंशन ना लें आप लोग। तो स्लोली हुआ, फास्ट हुआ, फ्लुएंटली हुआ, फ्लुएंटली का मतलब धारा प्रवाह तरीके से। ठीक है, सैडली हुआ। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और क्या लेंगे? प्रॉपरली हुआ। ठीक है, तो ये जो एल वाई वाले शब्द हैं ये सब का सब क्या होगा बच्चों? नाइसली हुआ, लो और ले लो भाई, ब्यूटीफुली हुआ। ठीक है, ये सब के सब शब्द क्या माने जाएंगे बच्चों? आपके एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आप लोग एक चीज इसमें नोटिस करो कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो शब्द होते हैं उनमें मोस्टली क्या आता है बच्चों? एल वाई आता है। लेकिन बेटा याद रखना कि एल वाई वाले हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होंगे, कुछ कंडीशंस में आपके एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और इसके अलावा कुछ कंडीशंस में और शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये रहा आपका क्या बच्चों? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ये आपका तीसरा नंबर था, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको आराम से एक बार कॉपी करिएगा आप लोग। ठीक है, चलो, राधे कृष्ण। हे मेरे प्रभु, अगला रहेगा एडवर्ब ऑफ रीजन। देखो एडवर्ब ऑफ रीजन में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे, बस अभी हमें इतना याद रखना है कि एडवर्ब ऑफ रीजन हमेशा किसका उत्तर देता है? वाई का। और इसमें देयरफॉर आ जाता है और इसके अलावा इसमें हेंस आ जाता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा बच्चे? एडवर्ब ऑफ रीजन। अगला एडवर्ब देखते हैं फिर हम लोग, ये चौथे नंबर का था, पांचवा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं बच्चों इसको। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। अब आपको याद रखना है कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं जो हाउ मैनी टाइम्स का उत्तर देंगे। किसका उत्तर देंगे बच्चों? हाउ मैनी टाइम्स का। अब आपको याद रखना है ये 2 टाइप के होते हैं, यानी एक तो होता है आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है आपका न्यूमरल फ्रीक्वेंसी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल में आता है जैसे आपका हार्डली आ जाएगा, स्कार्सली आ जाएगा, रेयरली आ जाएगा, शेल्डम आ जाएगा। ठीक है, ऑफन आ जाएगा, यूजुअली आ जाएगा, एटसेट्रा। ठीक है,
अब न्यूमरल में क्या आता है बच्चों, जैसे आपका वंस आ जाएगा, ट्वाइस, थ्राइस, ये जो है बच्चों ये किस में आते हैं, नॉर्मल में। ठीक है, इन सबके फंक्शंस कराऊंगा, टेंशन मत लेना आप लोग, ये मत सोचना कि सिर्फ वैसे करा के छोड़ देंगे ना, मैं आपको लगभग ये पूरा टॉपिक कराने वाला हूँ, तो गाइस बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, हाँ तो आपको ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने बोला ही ऑलवेज, इसमें ऑलवेज भी शामिल है, मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे ऑलवेज और लिख लेना इसमें ऑलवेज। ठीक है, तो ही ऑलवेज प्लेड क्रिकेट ट्वाइस। ठीक है, तो वह हमेशा क्रिकेट खेलता था 2 बार। कितने बार बच्चों, तो आपने बोला हमेशा, मैंने बोला कितने बार, हमेशा कितने बार, 2 बार। तो ये जो है ना ये आपका फ्रीक्वेंसी है, और ये भी क्या है बच्चों आपका, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये भी फ्रीक्वेंसी और ये भी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बाद की बात है। और एक बात और, अभी मैंने बताया कि एल वाई वाले क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो आपको याद रखना है, जैसे हार्डली हुआ, स्कार्सली हुआ, रेयरली हुआ, यूजुअली हुआ। ठीक है, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें एल वाई तो होगा लेकिन ये मैनर नहीं होंगे, ये क्या होंगे बच्चे, फ्रीक्वेंसी होंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल, एक अगला पॉइंट लेते हैं, छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट आपका होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, अब एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है बच्चों कि जो कि हाउ मच का उत्तर देगा। किसका उत्तर देगा, हाउ मच का। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही इज स्मार्ट, वह स्मार्ट है। मैंने पूछा कितना, तो आपने बोला काफ़ी, मैंने बोला कितना, आपने बोला काफ़ी। तो ये रहा बच्चों हाउ मच का उत्तर, यानी ये माना जाएगा आपका क्या बच्चों, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो आपको याद रखना इसमें आता है जैसे आपका इनफ हो गया, TW2 हो गया, वेरी हो गया, मच हो गया, एटसेट्रा, ये इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आते हैं। चलो अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर अगले पे, पॉइंट नंबर 7 पे। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार इसको देख लेना। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में आता है आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, आपको याद रखना कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब वे एडवर्ब होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछेंगे। अरे बोलो यार, क्वेश्चन पूछेंगे। और हाँ, ऑफलाइन वाले बच्चे एक बात याद रखो, अगर आपके बैच में मेरा एडवर्ब टॉपिक हो चुका है तो आप इसमें से यहाँ से दोबारा रिवाइज करना, और अगर आपका जैसे कुछ बैचेस का नहीं हुआ है तो वो भैया अपना यहाँ से देख के एक बार इसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, क्लास में हालांकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा लेकिन यहाँ भी देख लेना, डबल हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये वे होंगे जो क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे। जैसे आपका व्हेन हुआ, वाई हुआ, हाउ हुआ, हाउ मच हुआ, हाउ मैनी टाइम्स हुआ, हाउ मैनी टाइम्स। तो ये जो एडवर्ब है जो प्रश्न पूछेंगे ये क्या माने जाएंगे आपको, आपके बच्चों, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, आज जो मैंने आपको दी ये बेसिक क्लास है बच्चों। ठीक है, कौन सी क्लास है ये, बेसिक क्लास है। अब इसके जो टॉपिक है वो कल से स्टार्ट होने वाला है। ऐसा होता है, देखो किसी भी चीज़ को सीखने समझने के लिए आपके फाउंडेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ ना, चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊँ या ऑनलाइन पढ़ाऊँ, मैं हमेशा फाउंडेशन पहले कराता हूँ। तो आप इस फाउंडेशन को एक बार देखिएगा, इस बेसिक को एक बार देखिएगा, तभी आपको आगे की क्लासेस समझ आएंगे। ठीक है दोस्त, तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके देखिएगा, ढंग से पढ़िएगा। उसके बाद में कल से मैं आपको एडवर्ब टॉपिक प्रॉपर तरीके से थ्योरी के साथ में, सभी एप्लीकेशंस के साथ में आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। सभी बच्चों को राम राम।